नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 अजंता की सैर। इस पाठ अर्थात अजंता की गुफाओं के इतिहास से संबंधित वीडियो मैं पहले ही आपको भेज चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबने भी यह वीडियो ध्यान से देखी होगी और अजंता की गुफाओं के इतिहास संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें अनुपमा अपनी सहेली मधु को पत्र लिख रही है और अपना अजंता की गुफाओं का भ्रमण और अनुभव बता रही है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 9 अजंता की सैर। 8/14 नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली, 16/5/2009 का ये लिखा हुआ है। प्रिय मधु नमस्कार। अनुपमा अपनी मित्र अपनी सहेली मधु को ये पत्र लिख रही है, तो ऊपर आएगा प्रिय मधु नमस्कार। आगे देखिए, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र एक राज्य है। जिस प्रकार हम पंजाब में रहते हैं तो हमारा पंजाब राज्य है, इसी प्रकार महाराष्ट्र भी एक राज्य है। अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मूर्ति सबको पता है कैसे होती है, मिट्टी की, पत्थर की या किसी धातु की बनी हुई जो होती है। चित्र और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है मीन्स अट्रैक्ट करना। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। इसका भाव ये है कि जो अनुपमा है उसके मामा जी कहाँ रहते थे, महाराष्ट्र में। तो वो मामा जी के घर इसलिए भी जाना चाहती थी क्योंकि वो अजंता की गुफाओं की सैर करना चाहती थी। हम सपरिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर पहुँचे। सपरिवार मीन्स परिवार सहित, माता पिता बच्चे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। ऐसी दुनिया जो सिर्फ सपनों में ही देखी जा सकती है। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। सपाट मीन्स बिल्कुल समतल, प्लेन, और कोरी मीन्स जिसके ऊपर कुछ भी लिखा या बनाया ना गया हो, बिल्कुल प्लेन और एक ही रंग की। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। तो ये आजकल के समय की बात कर रही है अनुपमा कि आजकल के घर कैसे होते हैं, या आजकल की इमारतें कैसी होती हैं, उनकी दीवारें कैसी होती हैं। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है कि शहरों के जो घर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, किसी दीवार के ऊपर कोई चित्र लगा देते हैं, कोई पेंटिंग लगा देते हैं। परंतु गांव में तो ऐसा भी नहीं होता। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो क्या होता है, फिर उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। अगर बच्चे किसी दीवार के ऊपर पेंसिल या रंग से कुछ लिख देते हैं तो क्या होता है, माता पिता उनको डांट देते हैं ना। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। अनुपमा का भाई रोहित, उसको एक बार डांट इसके लिए पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है
कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। इसका भाव ये कि जब अनुपमा ने गुफाओं की दीवारों और छतों को देखा तो उसको लगा कि ये दीवारें बिल्कुल भी कोरी में प्लेन नहीं थी। शायद उस समय के जो लोग थे अत्यधिक प्रकृति प्रेमी, प्रकृति होता है नेचर, प्रेमी मीन्स प्यार करने वाले, कि उस समय के जो लोग थे अत्यधिक, बहुत ज़्यादा प्रकृति, नेचर को पसंद करने वाले या प्यार करने वाले थे, प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं, आगे देखते हैं, दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। रमणीक मीन्स जो जगह मनोहर हो। इसका भाव ये भी हो सकता है कि जो देखने में सुंदर हो, वहाँ रहने में अच्छा लगे, उसको मनोहर कह देते हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। हमने वीडियो में देखा है ना, तो वीडियो में हमने देखा था कि सारी उन्होंने जो दिखाई हैं कि उस गुफाओं के जो अंदर हैं बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है, और सभागृह है। सभागृह में से एक बड़ा सा, बड़े बड़े हॉल टाइप सभागृह है जहाँ पर सभाएं होती थी। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। तो ये जो गुफाएं बनी हुई हैं ये अलग अलग समय में, कि कुछ गुफाओं का समय पहले का है, कुछ गुफाओं का समय काफ़ी बाद का है। तो इसका भाव ये हुआ कि अलग अलग समय में ये गुफाएं बनी हुई हैं, कि लगातार बनती ही रही। पहले एक गुफा बनी, फिर दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, ऐसे ही कंटिन्यू में ये गुफाएं बनती रहीं। तो कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं और कुछ लगभग 1600 साल, 1600 मीन्स 1600 साल पुरानी है। इससे पता चल गया कि कितना टाइम लगा इन गुफाओं को बनने में। अब आगे देखिए, क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी, धनी मीन्स अमीर, धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। इसका भाव ये हुआ कि ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं, बुद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाले उनके अनुयायी थे, उनके लिए बनवाई गई थी। किसने बनवाई थी? वहाँ जो रहने वाले धनी व्यापारी या किसान थे, उन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बुद्ध धर्म को मानने वाले जो उसके अनुयायी होते हैं, भिक्षु, तो उनके लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। उन लोगों को यहाँ पर रहकर पढ़ना पढ़ाना और ध्यान लगाना पसंद था। ठीक है, अब आगे देखो, अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई? चित्र जो बने हुए हैं और मूर्तियाँ जो बनी, ये किसने बनवाई? इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। अब इसके पीछे लोगों में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यह चित्र उन्हीं व्यापारियों और किसानों ने बनवाए थे जिन्होंने ये गुफाएं बनवाई थी। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी
कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय मीन्स कि इनका जो मेन बनाने का क्या मकसद है, कि इसका क्या थीम क्या है। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। तो अब उसको अनुपमा को पता चला कि इन जो गुफाओं का विषय क्या है, कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं, कि बुद्ध के जीवन से जो लोगों द्वारा कही गई कथाएं जुड़ी हुई हैं, और बौद्ध धर्म ही इन जो गुफाओं का मुख्य विषय है। या इन गुफाओं के चित्रों में या इन गुफाओं के जो सभागृह या कमरे हैं वहाँ पर ये ही दिखाई देता है।